करते। हमारे पास ऐसी कहानियां हैं जो आपको हंसाएंगी, दिल को छू जाएंगी और आपके दिमाग को रोशन कर देंगी। लेकिन बात यह है कि आप में से ज्यादातर लोग बिना सब्सक्राइब किए ही हमारे वीडियोस देख रहे हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि किस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बस 1 सेकंड लगता है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे कम्युनिटी से जुड़ने का मतलब है कि आप कभी भी कोई नई कहानी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही इससे हमें आपके लिए और भी मजेदार कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। तो चलिए अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया, और हम कमेंट्स में आपसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकते। तब तक कहानियों को जिंदा रखिए। अमन एक जवान लेखक रिकॉग्निशन का भूखा था। उसका पैशन था हॉरर, द मकाब्र। उसका सपना था ऐसी कहानियां लिखने का जो रीडर्स को हड्डी तक डरा दें। वो अपने छोटे से अपार्टमेंट में घंटों डेस्क पर झुका रहता, इंस्पिरेशन ढूंढता। उसे एक ऐसी स्टोरी की तलाश थी जो उसे फेम तक पहुंचा दे। उसे चाहिए थी एक कहानी सबसे जुदा। एक बरसात की दोपहर अमन को एक खजाना मिल गया। वो था एक पुरानी डस्टी किताबों की दुकान में, एक भूले बिसरे कॉर्नर में, एक प्राचीन चमड़े की जिल्द वाली किताब जिसके पन्ने पीले और ब्रिटल थे। किताब का कोई टाइटल नहीं था, बस पहले पन्ने पर एक ही चिलिंग लाइन थी, कुछ कहानियां अनकही ही अच्छी होती हैं। इंट्रीग्ड, अमन ने किताब खरीद ली, बेखबर उस अंधेरे से जिसे वो अपनी जिंदगी में बुला रहा था। किताब में एक अधूरी हॉरर स्टोरी थी। ये एक डिलैपिडेटेड क्रीमेटोरियम में सेट थी, एक सॉरो और शैडोज की जगह। कहानी कैप्टिवेटिंग थी, इसका प्रोज भय और निराशा से भरा हुआ था। अमन इट्स पोटेंशियल को भांपते हुए इसे पूरा करने का फैसला करता है, इसे वो एंडिंग देने का जो इसके डिजर्व करता है। उसे क्या पता था, कहानी ने पहले ही अपने जाल उसके भाग्य के चारों ओर बुनने शुरू कर दिए थे। जैसे जैसे अमन कहानी में डूबता गया, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। उसे आधी रात को फुसफुसाहट सुनाई देती, फेंट और चिलिंग। उसने अपने अपार्टमेंट में एक कांस्टेंट प्रेजेंस महसूस की, अनसीन आंखें उसकी हरकत पर नजर रखे हुए। उसके सपने क्रीमेटोरियम की भयानक छवियों से भरे हुए थे, इसकी क्रम्बलिंग वॉल्स और स्मोल्डरिंग फायर्स। सेक्शन 5, अ गास्टली एनकाउंटर। डर और फैसिनेशन के मिश्रण से प्रेरित होकर अमन ने क्रीमेटोरियम जाने का फैसला किया। वो एटमॉस्फेयर को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना चाहता था, अपनी राइटिंग में जान फूंकने के लिए। जैसे ही उसने डेसोलेट मैदान में कदम रखा, एक ठंडी हवा नाल्ड पेड़ों से होकर बहने लगी। उनकी शाखाएं स्केलेटल आर्म्स की तरह स्वेइंग कर रही थीं। हवा ऐश और डिके की गंध से भरी हुई थी। सेक्शन 6, ब्लरिंग रियलिटी। कहानी और वास्तविकता के बीच की सीमा डिसॉल्व होने लगी। अमन को लगा कि कैरेक्टर्स उसके आसपास जीवित हो रहे हैं। उनकी निराशा पैल्पेबल थी। उसने अंधेरे में छिपी हुई फ्लीटिंग परछाइयां देखीं, बहुत पहले चले गए मोर्नर्स का धीमा चैंटिंग सुना। वो अब सिर्फ एक राइटर नहीं था, वो उस हॉन्टिंग कहानी का एक पार्टिसिपेंट बन गया था जिसे वो पूरा करने की कोशिश कर रहा था। सेक्शन 7, ट्रैप्ड इन द नैरेटिव। घबराहट शुरू हो गई क्योंकि अमन को भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। अधूरी कहानी केवल फिक्शन का काम नहीं थी, यह एक पोर्टल था, एक जाल। कहानी को पूरा करने का चुनाव करके वो अनजाने में इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया था। उसकी हर की स्ट्रोक, हर शब्द जो उसने लिखा, उसे उसके मकाब्र आलिंगन में और गहरा खींच ले गया। हताश होकर अमन ने खुद को कहानी से दूर करने की कोशिश की। उसने लिखना बंद कर दिया, दूसरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फुसफुसाहट तेज हो गई, चिलिंग चीखों में बदल गई, परछाइयां और गहरी हो गईं, उसे पूरी तरह से इंगल्फ करने की धमकी दे रही थी। उसका अपार्टमेंट जो कभी सैंक्चुरी था, अब उसकी खुद की बनाई हुई जेल में तब्दील हो गया था। कांपते हाथों से अमन कहानी पर वापस लौट आया। वो जानता था कि उसे क्या करना है, उसे इसे खत्म करना ही था, भले ही इसका मतलब डार्कनेस के साथ एक हो जाना हो। वो रात भर लिखता रहा,
शब्द अब आसानी से बह रहे थे, किसी अनसीन ताकत द्वारा निर्देशित। जैसे ही उसने आखिरी वाक्य लिखा, एक ठंडे हाथ ने पेज से बाहर निकलकर उसे अंदर खींच लिया। बूढ़ी किताब डेस्क पर खुली पड़ी थी। आखिरी पेज पर स्याही अभी भी ताजी थी। कहानी पूरी हो चुकी थी। इसका चिलिंग कंक्लूजन अमन की एम्बिशन और उसके अल्टीमेट डिमाइस का प्रमाण था। अमन चला गया था, उस कहानी में समा गया जिसे वो इतनी बेसब्री से खत्म करना चाहता था। वह हॉन्टेड कहानी का एक और कैरेक्टर बन गया था, हमेशा के लिए इसके पेजेस में फंसा हुआ। अधूरी किताब रह गई, अनचेक्ड एम्बिशन की कीमत की एक चिलिंग याद दिलाती हुई। उन लोगों के लिए एक सीख देने वाली कहानी जो अनकही रहने वाली कहानियों के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि कुछ रहस्य अनसुलझे ही बेहतर हैं, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे, और कुछ कहानियां एक बार शुरू होने के बाद केवल एक ही तरह से समाप्त हो सकती हैं, उसे कंज्यूम करके जो उन्हें बताने की हिम्मत करता है।